तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन रहेगी जिनसे उसको उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस स्टार्ट हो जाए, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो? देखिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन होती है जो Okay. आपकी हैप्पीनेस की डायरेक्शन होती है। बिकॉज टॉयलेट अगर आपका गलत दिशा में है तो ये आपके फाइनेंसेस पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो माइंड क्लैरिटी, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट उनको चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसमें हेल्प करेगी। इनफैक्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके तो ईस्ट में टॉयलेट होना नहीं चाहिए। तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है सर जो नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करे? देखिए, उसके लिए आता है ईस्ट। ओवर थिंकिंग को ओवरलैप करने के लिए क्या रेमेडी है? कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है आपके हिसाब से टॉयलेट की? सर, साउथ ईस्ट में टॉयलेट आने से ना पैसा रुक जाएगा। शेयर मार्केट में आजकल लोग बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो उसके पीछे भी कोई डायरेक्शन है? अगर साउथ में आपके टॉयलेट है, ना ही आपका खाली रिलैक्सेशन खत्म होगा, आपके इनफैक्ट ऊपर गलत केसेस लगेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस आपके लिए बहुत बड़े बदलाव बन सकते हैं, या ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर हम घर में इधर से उधर कर दें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है? तो जी हाँ, हम आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और ये टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पाइसी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो हम बात करने वाले हैं टॉयलेट की, डायरेक्शंस की। ऐसी कौन सी वो डायरेक्शंस होने वाली है जहां पर हमारा टॉयलेट रखने से ह्यूमन नेचर पर क्या फर्क पड़ेगा, या हमारी लाइफ पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, या हमारी लाइफ को क्या वाइब्स देती हैं ये। तो वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। मैं हूं शुभ भी, और मेरे साथ है एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गेस्ट। एंड उन गेस्ट के बारे में अगर हम जितनी भी बातें करें उतनी कम रहेंगी, क्योंकि ही इज अ वेरी वेल नोन वास्तु स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मालव ढींगरा। He has an experience of 8 years in Vastu, and as well as he has done PhD also. Thanks a lot for calling me. कैसे हैं आप? एकदम good. How's everything going good in your life? I would say perfect. Vastu, perfect astrology always makes you happy and good. Perfect sir, perfect. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने ही मेरे को एक आइडिया दिया था इस पॉडकास्ट से पहले कि टॉयलेट की डायरेक्शंस कितनी मैटर करती हैं, कि डायरेक्शंस हमारी लाइफ को कितना इंप्रूवमेंट कर सकती है हमारी लाइफ में, या डाउनफॉल भी ला सकती है। तो ऐसे कुछ सवाल आज हम आपसे करेंगे। Sure. तो इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं लव लाइफ से रिलेटेड, ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड जो हमें ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो एक मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो, डाइवोर्स केसेस रिलेटेड इश्यूज हो, या एक डाउनफॉल हो, या कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। इन सब बातों से रिलेटेड हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे एट द एंड इस पॉडकास्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू करते हैं फिर। सो मानव सर, एक जो बेसिक मैं देख रहा हूं आज की इंडस्ट्री में जो भी आजकल हो रहा है, बिल्डर्स फ्लोर बनाए जा रहे हैं लेकिन वो वास्तु को फॉलो नहीं करते, राइट? किसी भी डायरेक्शन में वो टॉयलेट बनवा देते हैं, दे डोंट फॉलो दी वास्तु। सो आपका क्या मानना है कि इस चीज से कितना इंपैक्ट एक पर्सन की लाइफ में पड़ता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, होता क्या है, जितने भी बिल्डर्स होते हैं, बिकॉज मुझे भी बहुत से बिल्डर्स ने अप्रोच करा, सो वो क्या करते हैं कि वो जनरल देखते हैं कि कहाँ से एंट्रेंस होनी चाहिए, किधर क्या होना चाहिए, किधर वेट होना चाहिए, बात वो डीप डाउन वास्तु नहीं करते हैं। बिकॉज टॉयलेट अगर आपका गलत दिशा में है तो ये आपके फाइनेंसेस पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट कर सकता है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इनफैक्ट आपको मेजर प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, हेल्थ इश्यूज बहुत कुछ दे सकता है। देखिए, पुराने वाले टाइम में जो टॉयलेट्स होते थे वो घर के बाहर होते थे। करेक्ट। उससे क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर के अंदर नहीं आती। अभी के टाइम में आपके हर बेडरूम के साथ टॉयलेट होता है। उससे क्या होता है कि वो कौन सी दिशा में है उससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर वो सही से बैलेंस ना हो तो आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, बहुत सारे इश्यूज होंगे डिपेंडिंग ऑन कि वो टॉयलेट कौन से जोन में है, कौन सी डायरेक्शन में वो टॉयलेट है, उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका। परफेक्ट, परफेक्ट। सो लेट्स सपोज एक बिजनेसमैन, उसको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, ही नीड व्हाट, कस्टमर्स चाहिए उनको बहुत सारे, तभी तो उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अगर हम अपने टॉयलेट को नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा? सी, नॉर्थ डायरेक्शन का टॉयलेट ना कि ओनली बिजनेसमैन बल्कि जो जॉब कर रहे हैं उन दोनों में प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन किसकी होती है? कस्टमर्स प्लस अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो।
आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही, वो नहीं आएगी क्यों? आपके नॉर्थ में टॉयलेट है। या आप बिजनेसमैन हो, आपको अपनी फील्ड में आगे ग्रो करना है, आपको न्यू कस्टमर्स चाहिए। अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट आ गया है तो आपको न्यू कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप जितनी मेहनत कर लो। सो उसके लिए बेस्ट होता है, अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है, आपको तोड़फोड़ नहीं करनी है, आपको नॉर्थ के टॉयलेट में एक 4 इंच की मोटी ब्लू टेप लगानी है उसके आसपास। ओके, आप उसको ब्लू टेप से कवर कर दीजिए, आप देखेंगे विद इन 1 और 2 डेज आपकी वो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड, इट्स अ कॉमन वन कि आपको हर टॉयलेट को साफ रखना है। आफ्टर यूज उसमें से पानी सुखाइए ताकि वो साफ सुथरा रहे। और आजकल लोग रखते भी नहीं है, लोग ध्यान नहीं बिल्कुल देते इन चीजों में। इन चीजों में ना कोई ध्यान नहीं देता है। करेक्ट, इट हैपन। एंड अगर मैं बात करूं, अगर आपने जैसे साफ सफाई की बात करी, लेट्स गो टू इम्यूनिटी। अगर हम टॉयलेट को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें तो हमारी इम्यूनिटी पर लाइक क्या इम्पैक्ट देगी? हमारे हेल्थ इश्यूज होंगे या मतलब आप बताइए, आप ही बता सकते हैं। सी देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन होता है। यहाँ पे जब भी टॉयलेट आएगा आप देखेंगे कि आपको छोटी सी, आपका मौसम चेंज हुआ, आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। आपके छोटे से लेके बड़े सारे इश्यूज हेल्थ से। वन ऑफ द कॉमन आई वुड से एरिया इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को धन्वंतरी जी का स्थान माना जाता है, जहां पे हम धन्वंतरी जी की पिक्चर लगाते हैं, बिकॉज दैट्स अ हेल्थ एंड इम्यूनिटी जोन। सो यहाँ पे अगर आपके टॉयलेट है, आपको हर छोटी प्रॉब्लम सबसे पहले अटैक करेगी। और घर में आप देखेंगे कि आपके बच्चों को फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में डिस्पोजल होगा। देखिए, टॉयलेट होता है डिस्पोजल एरिया। क्यों? क्योंकि आप अपना वेस्ट डिस्पोज कर रहे हो। अगर यहाँ पे इम्यूनिटी का जोन पे आपका टॉयलेट बन जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो अपने आप डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने किसी घर में शिफ्ट करा है, शिफ्ट होते ही आपकी हेल्थ में डाउनफॉल आ गई है, या कहीं नए जगह पे आपने डस्टबिन रख दिया है, बिकॉज इट्स डस्टबिन एंड टॉयलेट दे बोथ आर डिस्पोजल, राइट। सो आपने कहीं पे डस्टबिन रखा, कहीं पे आपने टॉयलेट बना दिया नया, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो देख लीजिए, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एरिया होता है, विच इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहां पे इशू है। और उसका बेस्ट इज आप उसके आसपास ब्लू टेप लगा दीजिए। तो ब्लू टेप लगाएंगे तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव की जगह। और लोगों को ना आजकल माइंड क्लैरिटी नहीं होती, राइट? तो माइंड क्लैरिटी लाइक अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट उनको चाहिए। वो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी होती है, परेशान रहते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे हम लाइफ में कुछ। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसमें हेल्प करेगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन फॉर माइंड क्लैरिटी ओनली। आपका दिमाग कैसे सोचता है, आपको डायरेक्शंस कैसी मिलती हैं आपकी लाइफ में। जब आप ट्रबल में होते हैं, जब आपको प्रॉब्लम होगा, आपको एक सही गुरु मिल जाए जो आपको दिशा दिखा सके, वो नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे ही हमारी बॉडी जब प्रॉब्लम में होती है, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, वो हमें सही गाइडेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट का काम है। और पूरे 16 जोन्स में एक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ऐसी है जिसमें हम कहते हैं कि आप कोई वास्तु रेमेडी नहीं कर सकते हैं, आपको नॉर्थ ईस्ट से टॉयलेट हटाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपके ब्रेन को कभी सही दिशा नहीं मिलेगी, आपके ब्रेन को कभी सही एडवाइस नहीं मिलेगी। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से हमने बहुत बार देखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के अगर टॉयलेट आ गया तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मेजर इश्यूज होते हैं, लाइक कैंसर भी हो सकता है। बिकॉज जब आपकी बॉडी सही तरीके से आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं सही एडवाइस नहीं देंगे, कौन से बाहर से कीटाणु आ रहे हैं, कौन से जर्म्स आ रहे हैं, उनको मारना है या रखना है, वो सही एडवाइस उनको नहीं देंगे, सही सेल्स को नहीं रखेंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में देखें, अगर आपको कोई राइट एडवाइस नहीं दे, जैसे आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपका गूगल रॉन्ग एडवाइस देना शुरू कर दे, जीपीएस सिस्टम आपको रॉन्ग एडवाइस देना शुरू कर दे, आप हमेशा गलत जाएंगे। सो सेम इज विद योर बॉडी। अगर आपको रॉन्ग एडवाइस मिल रही है तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। दिस इज वन ऑफ द एरियाज जहां से टॉयलेट सीट हटानी ही चाहिए। सी एडवाइस की अगर बात करें, एडवाइस गुरु से ही मिल सकती है, करेक्ट एडवाइस जो हम फॉलो करें जिससे हमारी लाइफ बेटर हो। तो अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस की, खुशी की, अब एंजाइटी लोगों को होती है लेकिन खुशी कहाँ ढूंढे, और खुशी अगर उनको लाइफ में चाहिए तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन रहेगी जिनसे उसको लाइक उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस स्टार्ट हो जाए, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो, या एक कहते हैं ना नई शुरुआत हो किसी चीज की जो उनको खुशी दे, चाहे वो काम में मिले, चाहे वो कोई भी ऐसे काम में मिले जिनसे उनको खुशी मिलती है। तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन रहेगी सर? देखिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन होती है
जो Okay. आपकी हैप्पीनेस की डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाएगा तो आप देखेंगे बंदा घर के अंदर जाते ही हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। यहाँ पे अगर डस्टबिन आ जाए, यहाँ पे कोई भी डिस्पोजल की एक्टिविटी आप करेंगे तो लोग खुश ही नहीं रह पाएंगे। और आप जैसे इस एनवायरनमेंट में जाएंगे ना तो आपको उदासी, आप घर के बाहर बहुत खुश होंगे, लेकिन जैसे घर के अंदर आप एंटर हुए वैसे आपको इश्यूज आएंगे। इसके लिए बेस्ट है कि वहां पे अगर टॉयलेट है तो उसके आसपास आप ग्रीन कलर की टेप लगाइए। ओके। आपको इमीडिएट इफेक्ट विद इन 24-48 आवर्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जहां पे आपकी एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी सारी की सारी। वाओ। अब मैं ये चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे ग्रीन टेप लगाने से ये रेमेडी है बेसिकली, तो लोग घर में अपने पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, तो उन चीजों से भी एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहती? मतलब वो भी चीजें इंपैक्ट देंगी उनको कि ये पूजा करें या ना करें? क्योंकि अगर टॉयलेट ही उनका नॉर्थ, आपने बताया जो डायरेक्शन बताई उस डायरेक्शन में है, और फिर वो खुश नहीं है, लेकिन वो पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं, तो फिर भी खुशी नहीं है। देखिए, पूजा पाठ चीजों को बैलेंस जरूर करता है, लेकिन अगर कोई चीज जोन नेगेटिव में है तो कहीं ना कहीं आपके पास जहां पे बहुत ज्यादा खुशियां होनी चाहिए उसमें इंपैक्ट तो जरूर आएगा। इट कैन नलिफाई, लेकिन अगर आप बोलें कि पूजा पाठ करने से इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सेकेंड, आपका पूजा का जोन कहां पे है वो बहुत डिपेंड करता है। यही अगर आप, जैसे हम डिफरेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की बजाय आपका पूजा घर है, नॉर्थ ईस्ट मैंने भी सुना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बाद में जाएंगे, लेकिन अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के भी हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस जोन की, अगर यहाँ पे टॉयलेट की बजाय आपका पूजा घर आ गया बाई चांस, ओके, आप देखेंगे कि आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हमारी भगवान से बात होती है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस की जोन है, आप बहुत जल्दी भगवान से कनेक्ट करेंगे। सो ये वो जोन है। सो वो खुशियां भी दे सकता है आपको जोन भगवान से बात करके, और आपको दुख भी दे सकता है अगर वहां पे टॉयलेट आ गया। तो हर जोन की वास्तु में अपनी एक अहमियत है। मतलब पूजा पाठ से इंपैक्ट कम हो सकता है, लेकिन हट नहीं सकता। फॉर श्योर। परफेक्ट परफेक्ट। और अगर लेट सपोज, मैंने आपसे बात करी है अभी बिजनेसमैन कि उनको कस्टमर्स के साथ साथ नेटवर्क उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो नेटवर्क को स्ट्रांग करने के लिए अपनी लाइफ में इतना जितना ज्यादा नेटवर्क होगा, डेफिनेटली वो बंदा, वो इंसान बहुत ही ज्यादा एक अलग लेवल की हाइट पर जाएगा। तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है सर जो नेटवर्क को स्ट्रांग करे? देखिए, उसके लिए आता है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो नेटवर्किंग की डायरेक्शन है। खासकर जितने लोग अभी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, अगर उनके ईस्ट में टॉयलेट है तो उनको कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनाते हैं, कुछ लोग हैं जिनको फ्रेंड्स बनाने में बहुत मुश्किल होती है। उनके कहीं ना कहीं ईस्ट में डिस्पोजल है, या उनके फ्रेंड सर्कल में लड़ाइयां बहुत होती है। क्यों? जैसे ही ईस्ट में डिस्पोजल एक्टिविटी शुरू होगी, आप वहां पे डस्टबिन रख दीजिए, आप देखेंगे कि उसकी वहीं पे लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी अपने दोस्तों से। अगर आपके ईस्ट में टॉयलेट है तो उसके आसपास आप फिर से ग्रीन टेप लगाइए। आप देखेंगे कि आपकी जो इश्यूज आ रहे हैं फ्रेंडशिप से रिलेटेड, आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली नेटवर्किंग, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो आएंगे ईस्ट से रिलेटेड। अगर आपके गवर्नमेंट से बार बार लड़ाई हो रहे हैं, आपके लिटिगेशंस हो रही हैं, आपके बार बार इश्यूज चल रहे हैं, लीगल मैटर्स, और वो भी खासकर गवर्नमेंट से रिलेटेड, नॉर्मल जनरल पब्लिक से नहीं, एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, अगर आपके इश्यूज चल रहे हैं और आपके ईस्ट में टॉयलेट है तो वो आपके आते रहेंगे। इनफैक्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके तो ईस्ट में टॉयलेट होना नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके अगर ईस्ट में टॉयलेट है, आई वुड बेस्ट एडवाइस कि चेंज द हाउस। अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उसके आसपास ग्रीन टेप लगाइए, उस एनर्जी को बैलेंस करिए। सो ग्रीन टेप एनर्जी को बैलेंस करती है, हाँ जी, और ब्लू टेप भी एनर्जी को रोकती है। लाइक सी, हर जोन का अलग है। जैसे नॉर्थ इज वाटर एरिया, सो वहां के लिए ब्लू है। हर जोन के लिए आप देखेंगे मैं कलर्स चेंज कर रहा हूं क्योंकि हर जोन का अलग है। ईस्ट इज व्हाट इज योर एयर एरिया, सो वहां पे आप जितना ग्रीन कलर लाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। परफेक्ट परफेक्ट। और लाइक ओवर थिंकिंग भी बहुत लोग कर रहे हैं आज की डेट में। जैसे आपने बताया सोशल मीडिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि यार लोग बहुत ज्यादा ही सोच लेते हैं। सिचुएशन छोटी सी होती है लाइफ में, लेकिन उसको ओवर थिंक करके बहुत बड़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से ना वो लाइफ में कुछ कर पाते। क्योंकि डिप्रेशन भी एक ऐसी चीज है जो ओवर थिंकिंग से ही आती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक ही रूम में कोने में पड़े हैं। ओवर थिंकिंग को ओवरलैप करने के लिए क्या रेमेडी है? लाइक कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है आपके हिसाब से टॉयलेट की? देखिए, ओवर थिंकिंग, आई वोंट से देयर इज अ बेस्ट डायरेक्शन फॉर टॉयलेट,
बट यस, ईस्ट और साउथ ईस्ट में बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स, बिकॉज ये जो जोन होती है चर्निंग की जोन होती है। आप कितना सोचोगे, आप एक ही चीज को बार बार सोचते रहो और बार बार आपका आप क्या करेंगे कि आप ना डिसीजन लेने में बहुत लेट कर रहे हैं। तो आपके ईस्ट और साउथ ईस्ट में आप देखेंगे टॉयलेट्स मिलेंगे आपको या डिस्पोजल हो रहा है, तो आपका डिसीजन पावर हमेशा देर से आएगा। और बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स यहाँ पे टॉयलेट करा देते हैं कि ये चर्निंग का एरिया है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे डिस्पोजल कराएंगे ना तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। सो यहाँ पे टॉयलेट इज नॉट अ गुड रेमेडी आई वुड से। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे आपका टॉयलेट है तो यहाँ पे फिर से आप उसके आसपास येलो टेप लगाइए सो दैट आपके डिसीजन सही हो, क्योंकि जितना आप डिसीजन सही करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका चर्निंग तो होगी लेकिन वो आपको सही जगह पे लेके जाएगी। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि लोगों के लाइक बिजनेस में लॉस हो गया, राइट, उनके लाइक शेयर मार्केट में आजकल लोग बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो उसके पीछे भी लाइक कोई डायरेक्शन है टॉयलेट की कि इसकी वजह से इनके घर से पैसे निकल रहे हैं ना चाहते हुए भी? देखिए, आपके साउथ ईस्ट में जब भी टॉयलेट आएगा आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस हो गए हैं जहां पे लोग पैसे रिटर्न नहीं करते या लॉस पे लॉस हो रहा है। तो आपके साउथ ईस्ट में टॉयलेट होना ही होना है, जहां पे लोग आपसे पैसे ले लेंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे, आपका उधार कभी वापस नहीं आएगा। सो साउथ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो उसके आसपास आप रेड टेप लगाइए और एक रेड बल्ब जलाइए। लेकिन बल्ब जलाना है नहीं जलाना, ये आपको किसी सही वास्तु कंसल्टेंट से पूछना पड़ेगा कि उसको बैलेंसिंग करनी है। लेकिन एटलीस्ट वहां पे रेड टेप लगाइए कि आपका लॉस होना कम हो जाए। परफेक्ट परफेक्ट, मींस रेड टेप इस चीज को ब्लॉक कर देगी कि उससे उनके पैसे बचेंगे, ना चाहते हुए भी वो पैसे उनके रुक जाएंगे, डिस्पोज नहीं होंगे, क्योंकि टॉयलेट इज डिस्पोजल। परफेक्ट। और लाइफ में ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है लोगों में, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस कम है आप कहीं भी एम्बैरेस फील हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कहीं आप 10 लोगों के बीच हैं लेकिन आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उस कॉन्फिडेंस भी किसी डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, इसमें टॉयलेट से रिलेटेड। हाँ जी, देखिए, एक वास्तु में जोन होती है जो साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आती है, विच इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये जोन होता है पावर का, कॉन्फिडेंस का। आप देखेंगे कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। अगर उनके साउथ और साउथ ईस्ट बैलेंस है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट लगेंगे। लेकिन अगर यही उस जोन में आपके टॉयलेट आ जाएगा तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वो कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं ले पाएंगे, उनको हर चीज के लिए हेल्प चाहिए। जहां पे वो दोस्त ढूंढेंगे, फैमिलीज में कोई ढूंढेंगे कि वो कोई डिसीजन, क्या कोई चीज अपने, इनफैक्ट उनकी बॉडी आपको लगेगी जैसे कि एकदम वीक हो गई है। सो आपके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। सो उसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके आसपास आप रेड कलर की टेप लगा दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट। और जैसे कि आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, मतलब ट्रिमेंडस नंबर्स हैं, मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकता। तो ये डिवोर्स केसेस हो क्यों रहे हैं? लाइक अगर टॉयलेट किसी गलत डायरेक्शन में, ये भी उसका रीजन है कि उसकी वजह से लोगों के रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। लाइक अच्छे खासे 5-6 साल के रिलेशनशिप ब्रूइन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक ऑफ डायरेक्शन। देखिए, साउथ और साउथ वेस्ट ये दो एरियाज होते हैं जहां पे आपके अगर टॉयलेट आ जाए तो आपको इश्यूज होंगे, क्योंकि साउथ का जो एरिया है वो रिलैक्सेशन का एरिया है, वो नेम का एरिया है कि आप घर गए हो, घर जाके आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो तो आपकी लड़ाइयां होंगी। तो साउथ में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो साउथ के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने टॉयलेट के आसपास रेड टेप लगाते हैं। इनफैक्ट आपका जो नेम एंड फेम है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि लोगों के ऊपर गलत केसेस हो जाते हैं या गलत आरोप लग जाते हैं। अगर साउथ में आपके टॉयलेट है, ना ही आपका खाली रिलैक्सेशन खत्म होगा, आपके इनफैक्ट ऊपर गलत केसेस लगेंगे। आप उसके आसपास जैसे रेड टेप लगाओगे आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरा एरिया आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में जब भी इश्यूज होंगे, टॉयलेट आएगा, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो प्रॉब्लम में जाएंगे। इनफैक्ट साउथ वेस्ट को हम पितरों का स्थान बताते हैं। साउथ वेस्ट जो होता है वो वंश वृद्धि का स्थान होता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट आएगा तो आपको इश्यूज आएंगे। सो इसके लिए आप क्या करिए, वहां पे येलो कलर की टेप उसके आसपास लगाइए ताकि उसको आप बैलेंस कर पाए। तो अगर हम बात करें किसी चीज, लेट सपोज कि लाइफ बढ़िया चल रही है एक फैमिली की, लेकिन सडनली कोई डेथ हो जाती है या सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट, लेट सपोज आपने भी बताया लीगल कोई इश्यूज हो जाते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है लाइक इंसान ही खत्म हो गया,
तो लोग बहुत मानते हैं कि यार डायरेक्शन का भी इसमें रोल हो सकता है बहुत बड़ा, और वास्तव में तो स्पेशली मानते हैं, राइट? तो टॉयलेट का इसमें क्या रोल है? ऐसे ऐसे भी केसेस टॉयलेट से रिलेटेड होते हैं, टॉयलेट की डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं? देखिए, आई वोंट से ऐसे केसेस टॉयलेट की डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हाँ, एक डायरेक्शन होती है जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आती है, विच इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW। इस एरिया में अगर आप सो रहे हो, इस एरिया में आप बैठे हो, तो आप कहीं ना कहीं डिस्पोजल पे जाओगे। मतलब आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि आपका शरीर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आप अपने इसके अंदर ऑफिस की फाइल्स रख दो, अपनी PNL स्टेटमेंट रख दो, आप देखोगे आपके लॉसेस शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर रख दो खाली, आप कहीं ना कहीं आप की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। द बेस्ट यूज ऑफ SSW इज कि आप यहाँ पे टॉयलेट बना दो। क्यों? क्योंकि ये जोन ही डिस्पोजल का है। अगर आपने यहाँ पे टॉयलेट बना दिया, आप देखोगे आपके 90% इश्यूज, आपके लॉसेस खत्म हो जाएंगे, आपके माइंड में जो दिक्कतें चल रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर अ टॉयलेट, आई वुड से। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एरियाज फॉर टॉयलेट। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लाइक ऐसी ये सारी वास्तु से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब इट्स नॉट अ मिथ, इट्स रियलिटी। इट इज अ रियलिटी। मींस पीपल नीड टू फॉलो इट। अब कोई जल्दी समझे इस बात को, कोई देर में समझे। देखो, आपको मैंने जितने अभी चीजें बताई हैं, आप अपने घर में वो इश्यूज देखो। जैसे अगर आपको कस्टमर्स नहीं आ रहे, आपके नॉर्थ में डिस्पोजल हो रहा होगा। अगर आपके हेल्थ और इम्यूनिटी इश्यूज हैं, आपके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में डिस्पोजल होगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स देखिए और उसको मैच करिए कि वहां पे टॉयलेट है या नहीं, एंड यू विल फाइंड 100% एक्यूरेसी। देयर इज नो इफ एंड बट इन दिस। अगर वो है तो वो प्रॉब्लम होगी ही होगी, उसमें इफ एंड बट की प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। तो अभी लाइक एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, आई गेस हो भी चुके होंगे, लेकिन अभी जो आने वाले एग्जाम्स होंगे तो उसमें लोगों का लाइक मन नहीं लगता पढ़ाई में, स्टडीज में बिल्कुल ही मतलब फोकस नहीं हो पा रहा। तो उनके पीछे भी टॉयलेट की डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में टॉयलेट है तो डेफिनेटली इसका पढ़ाई में तो मन लग ही नहीं सकता है, फेल ही होगा। तो ऐसा भी होता है? देखिए, एक डायरेक्शन होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ओके। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आपकी एग्जाम्स में, क्या आपके घर में जो भी पढ़ाई कर रहा है वो याद जितना भी कर ले, जितनी मेहनत कर ले, मन तो लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो कुछ करके कर भी रहा है, उसको वो चीजें एंड मोमेंट पे याद ही नहीं आएंगी। जब वो एग्जाम देने बैठेगा ना, वो सारी चीजें भूल जाएगा। ये डायरेक्शन सेविंग्स की होती है। आप यहाँ पे जो चीज रख दो वो सेव होगी, लेकिन अगर आप इसी जगह पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपके जो खर्चे हो रहे हैं वो तो ज्यादा होंगे ही होंगे। आप देखोगे कि बैंक अकाउंट आपका खाली होना शुरू हो गया। जिनके बच्चे नहीं है वो फिर भी देखना चाहते हैं कि उनके हो रहा है नहीं हो रहा एक्टिविटी। उनके जब वो उस घर में शिफ्ट हुए थे तो देखिए आपका बैंक अकाउंट पहले कितने पे था और अब कितने पे। अगर वो बैंक अकाउंट कम हुआ है आपका, तो आपके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट किड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर सेविंग। आपकी स्टडीज तो है ही है, बिकॉज आपका याद करा हुआ सही टाइम पे काम आ रहा है नहीं आ रहा, इट्स मोर रिलेटेड विद वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट प्लस योर सेविंग्स। इसके टॉयलेट के आगे आप क्या करिए, येलो कलर की टेप लगा दीजिए सो दैट ये बैलेंस हो जाए जोन। परफेक्ट। मींस मतलब ये चीजें अगर सच्ची में लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली थोड़े बहुत चेंजेस, स्लोली स्लोली ये चेंजेस अडॉप्ट उनको दिखने लग जाएंगे। हाँ जी, कि हाँ मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है। और स्टडीज नॉट इवन स्टडीज ऐसी चीज है कि हर जगह काम आती है, राइट? नॉट ओनली इन एग्जाम्स बट उसके बाहर की भी लाइफ में, कॉलेज के बाहर की लाइफ में, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो। तो ये चीजें तो बहुत लाइक इम्पैक्ट डालती हैं। इतना मेरे को पता नहीं था बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो गेम्स की अगर हम बात करें, हमारी लाइफ के जो उतार चढ़ाव होते हैं, तो गेम्स की अगर मैं कहूं कि ऐसे कौन सी वो डायरेक्शन होगी जो हमारी लाइफ मतलब डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, हमारा डाउनफॉल ला सकती है। अगर हमारा इस डायरेक्शन में टॉयलेट है तो मतलब भाई आपकी बर्बादी पक्की है। तो ऐसी कौन सी वो डायरेक्शन है और इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, अगर आपके वेस्ट साइड में टॉयलेट आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके गेन्स होना ही बंद हो जाएंगे। अगर आपने वहां पे डस्टबिन भी रख दिया तो आपके जो बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कोई भी बिजनेसमैन है अगर और उसके वेस्ट में टॉयलेट है, उसको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। आपके वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसके आसपास व्हाइट टेप लगाइए, उसको बैलेंस करिए सो दैट आपके लॉसेस लाइफ में होना बंद हो जाए। ओके, सो मींस प्रॉफिट ज्यादा होंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे।
हाँ जी। और अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गए और फिर इंसान में एक आ जाती है ना कि यार ये डायरेक्शंस को नहीं माने, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग वास्तु को पहले फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद जब उनकी लाइफ में सब अच्छा होने लग जाता है, फिर कहते हैं यार वास्तु की नहीं, मेरी वजह से हुआ है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? सी, वास्तु आपको हेल्प करता ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कर्मा हेल्प करता है। तो आई वुड से इट्स गुड अगर उनको लग रहा है कि उनकी वजह से हुआ है, बिकॉज अल्टीमेटली शास्त्रों में लिखा है कर्म करिए आप। आपके वास्तु एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है ये टूल्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने अपने वेस्ट के टॉयलेट के आसपास आपने अगर व्हाइट टेप लगा दी और कर्म करना बंद कर दे तो आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कर्म इज प्रधान, कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म ही सबसे ऊपर है। अगर आपने कर्म करा तो आपके पास सारे पैसे आएंगे। लेकिन हाँ, आपके वास्तु से जो नेगेटिव पॉइंट्स हो रहे हैं लाइफ में वो उसको कंट्रोल करेगा। कर्म तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो बंदा अगर ये सोच रहा है कि सब कुछ उसने करा है, तो हाँ, करा तो है उसने, उसमें कोई शक नहीं है। बट कर्म मैटर करते हैं कि एट द एंड उसने करा के आने वाले टाइम जो आज मैं कर रहा हूं तो उसका फल मेरे को आने वाले देखिए, टाइम में वास्तु एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है। अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो वो आपको एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले आएगी, कि आपको एकदम डूबने नहीं देगी। और यही आपका टाइम अगर अच्छा चल रहा है और आपका वास्तु खराब है घर का, तो जहां आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो अगर वास्तु खराब है तो 100 रुपए पे रोक देगी। यही वास्तु अच्छा है तो वो 100 रुपए को 1000 रुपए का प्रॉफिट कर देगी। सो वास्तु इज मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट इन यू, इन योर मनी। So it's a positive thing, just add it with your life. So Yes. स्पीड आपकी बढ़ सकती है। कर्मा तो एक स्पीड चल रही है, लेकिन हाँ जी। स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए वास्तु इज बेस्ट। हाँ जी। राइट। और लाइक अभी आपने बताया कि डिप्रेशन को कम करने के लिए, अब लोगों का डिप्रेशन मैं ये कहूंगा कि हर जगह से है। लाइक कोई भी छोटी से छोटी सिचुएशन उनकी लाइफ में लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। राइट। कोई ऐसी मेरे को रेमेडी बताओ कि मैं टॉयलेट की डायरेक्शन तो ठीक नहीं कर सकता, कि क्या मैं ऐसा करूं कि मेरी लाइफ से डिप्रेशन खत्म ही हो जाए, बिल्कुल हट जाए। सी, आई वुड से ये एक परफेक्ट जगह है सेकंड आफ्टर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अपना टॉयलेट लगाते हो, बिकॉज ये जगह है डिप्रेशन की, डिटॉक्सिफिकेशन की। Okay. और टॉयलेट क्या करता है, आपकी बॉडी से जो नेगेटिव चीजें होती है, जो चीज आपकी बॉडी को रिक्वायर नहीं होती, उसको हटाता है, डिस्पोज ऑफ करता है। सो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट तो है ही है, ये एक सेकंड जोन है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने टॉयलेट लगा दिया तो आप देखेंगे उस घर में डिप्रेशन कम आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस एरिया में सोते हैं तो डिप्रेशन आएगा। सो बेस्ट एरिया फॉर सेकंड एरिया फॉर टॉयलेट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे टॉयलेट नहीं है तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का आप डस्टबिन रख दीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ करेगा आपके सारे थॉट प्रोसेस नेगेटिव वालों को। अगर कोई आपका बार बार नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा वो। परफेक्ट। सो कलर्स बहुत मैटर करते हैं इस सिचुएशन में। हाँ जी। और अगर मेरे को लाइक सपोर्ट चाहिए अपनी लाइफ में किसी का, लेकिन मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, चाहे वो एक भाई का सपोर्ट हो, चाहे वो एक फ्रेंड का सपोर्ट हो, चाहे वो एक मॉनेटरी बेनिफिट से रिलेटेड सपोर्ट हो, तो मेरे को अगर वो सपोर्ट पाना है अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग अपने फादर से भी बात नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको, तो ये रिलेशंस जो खराब हो रहे हैं आपस में, चाहे वो किसी भी जोन से रिलेटेड हो, क्या रीजन रहेगा? डायरेक्शन, ऐसी कौन सी डायरेक्शन है और क्या उसकी रेमेडी रहेगी सर? देखिए, अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जब प्रॉब्लम में आएंगे, लोग आपको वादे बहुत करेंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम में हैं, आप देखेंगे आपको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपका लोन क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको बैंक से प्रॉब्लम आ रही है, आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपके ऊपर लीगल इश्यूज हो रहे हैं, बार बार केसेस हो रहे हैं लीगल इश्यूज, कि आपका कोई भी बंदा आपको उनके लीगल केसेस दे रहा है, आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा ही होगा। इट्स 100% देयर। सो अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसके ऊपर व्हाइट टेप लगाइए, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसको बैलेंस करिए आप अपने। सो मीन्स अगर कोई भी लाइक किसी पे बहुत बड़े बड़े केसेस भी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% आप कह सकते हैं कि उसका जो भी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही मिलेगी। हाँ जी। माय गॉड। सो मीन्स मैं यही कहना चाहूंगा कि टॉयलेट की डायरेक्शंस बहुत मैटर करती हैं आज की डेट में। और एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि आई गेस आजकल के यूथ को भी बड़ा इंटरेस्ट होगा, लाइक सेक्सुअल लाइफ के बारे में। तो सेक्सुअल लाइफ भी कितनी इंपैक्ट करती है डायरेक्शंस के बेसिस पे? तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है सर जहां टॉयलेट अगर है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ रहने वाली है?
देखिए, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके टॉयलेट है और वो बैलेंस नहीं है, तो आप देखेंगे कि वहां पे सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, पार्टनर्स के बीच में सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाएगी, प्लस उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे कि आपकी ओवरी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको टाइमिंग का इशू हो रहा है, तो आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसके आसपास आप ब्लू टेप लगाइए उसको बैलेंस करने के लिए। सो गाइस, मैं सच्ची में बताना चाहूंगा, अगर आप ये रेमेडी यूज करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स तो मिलने वाले हैं। सो सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया है एंड मजा आ गया आपसे बात करके। और कुछ एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे जो लोग वास्तु में बिलीव नहीं करते, आप क्या एक ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे? आई वुड से आप वास्तु में बिलीव करिए ना करिए, लेकिन जो भी चीज सनातन से आती है, जो भी चीज हमारे शास्त्रों में लिखी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको जिस प्रॉब्लम है आप उस जोन में जाके देखिए जो मैंने बताई है, वहां पे आपको टॉयलेट और डिस्पोजल मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज वास्तु इज अ थिंग जहां पे इफ्स एंड बट्स नहीं होते, वहां पे हम प्रॉब्लम्स के साथ इशू बताते हैं कि आपको लाइफ में ना बहुत इफ्स एंड बट्स मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर कट बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख के खुद से रेमेडी करेंगे तो वो बैलेंसिंग सही नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी सही वास्तु कंसल्टेंट को बुलाइए, उससे करवाइए कि बैलेंसिंग ठीक हो, बिकॉज वो चेक करते हैं। कभी कभी होता है कि हम कहीं पे खाली टेप लगाते हैं, कहीं पे हम बैलेंसर्स लगाते हैं, कहीं पे हम उसके बाद बल्ब लगाते हैं कि वो चीज सही से बैलेंस हो। सो हर चीज को हमें बैलेंस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, देखना पड़ता है, उसकी एनर्जी को महसूस करना पड़ता है। वो चीज एक वास्तु कंसल्टेंट ही कर सकता है। परफेक्ट। सो गाइस, आप लोग डायरेक्टली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने इनके सोशल मीडिया हैंडल्स डाल दिए हैं एंड कोई भी आपको वास्तु से रिलेटेड इश्यूज हो, प्लीज कंसल्ट हिम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मजा आया एंड ऐसे ही हम आप लोगों के लिए ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे और ऐसी अमेजिंग गेस्ट लेकर आते रहेंगे एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सो दिस इज शुभ बी साइनिंग फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।